गांधी सरनेम, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? पर जो हम सोचते हैं, क्या वो सच है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी और महात्मा गांधी के बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है, आप जानते हैं, जिसको लेकर लोगों में अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई सरनेम एक है, गांधी, तो जाहिर है एक ही परिवार के होंगे। और सच कहूं तो भारत में आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? तो जवाब बिल्कुल साफ है, और वो ये कि नहीं, महात्मा गांधी और राहुल गांधी के बीच कोई भी सीधा पारिवारिक रिश्ता नहीं है। वो एक ही वंश के हैं ही नहीं। और इस बात का सबूत भी है। देखिए, महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, और जानते हैं, उनमें से कोई भी राजनीति में नहीं आया। उनकी परिवार की जो शाखा थी, वो पॉलिटिक्स से एकदम अलग रही। तो फिर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के नाम के साथ ये गांधी सरनेम काया कहाँ से? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बिल्कुल ही अलग परिवार की कहानी में। जी हाँ, असली कनेक्शन नेहरू खानदान से है, और कहानी की सारी कड़ियां वो यहीं से जुड़ती हैं। तो असल में ये पूरी कहानी शुरू होती है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। राहुल गांधी का जो ताल्लुक है वो नेहरू परिवार से है, ना कि महात्मा गांधी के परिवार से। तो जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी, नाम था इंदिरा नेहरू। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, फिरोज गांधी का ट्विस्ट। ये एक ऐसी शादी थी जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने भारतीय राजनीति के सबसे मशहूर सरनेम की पूरी कहानी ही पलट दी। इंदिरा नेहरू ने शादी की एक शख्स से जिनका नाम था फिरोज गांधी। ये वो घटना थी जिसने नेहरू परिवार में एक बिल्कुल नए सरनेम की एंट्री करवाई। और इसी शादी के चलते इंदिरा नेहरू बन गईं इंदिरा गांधी। तो यहीं से, इसी पॉइंट से नेहरू परिवार में गांधी सरनेम की शुरुआत होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बड़ा सवाल है, ये फिरोज गांधी थे कौन, और क्या उनका सरनेम हमेशा से गांधी था? अब जो आप सुनेंगे वो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। इस सरनेम की जो असली कहानी है ना, वो छिपी है एक नाम बदलने के पीछे, एक ऐसा बदलाव जो राजनीतिक वजहों से किया गया। तो ये रहा सबसे बड़ा खुलासा, फिरोज का असली सरनेम सिर्फ गांधी नहीं था, बल्कि जहांगीर गांधी था। जी, उन्होंने अपने नाम में से जहांगीर शब्द हटा दिया और अपना सरनेम सिर्फ गांधी रख लिया। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा कदम था। तो सवाल है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? वजह थी पॉलिटिकल। जब वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और जवाहरलाल नेहरू के भी काफ़ी करीब आ गए, तब उन्होंने ये बदलाव किया। और बस यहीं से गांधी सरनेम की एक ऐसी विरासत शुरू हो गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई और आज भारतीय राजनीति का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। बस इस एक शादी और एक नाम बदलने की घटना ने नेहरू परिवार में गांधी सरनेम को हमेशा के लिए पक्का कर दिया, और ये आज तक चला आ रहा है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फटाफट से समेटते हैं। 1942 में इंदिरा नेहरू की शादी हुई फिरोज गांधी से, और वो बन गई इंदिरा गांधी। उसके बाद से ये गांधी सरनेम नेहरू परिवार में ही आगे बढ़ता गया, और आज राहुल गांधी जैसे नेताओं के साथ भी यही नाम जुड़ा हुआ है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे सिर्फ एक सरनेम, एक नाम का बदलना किसी देश की राजनीति की पूरी दिशा को बदल सकता है और दशकों तक करोड़ों लोगों की सोच पर असर डाल सकता है।